हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों की फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस जो है क्लास 11th की स्टार्ट हो चुकी है, तो आज से हम बायोलॉजी की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज ये हमारा बायोलॉजी का पहला लेक्चर है। इसमें हम चैप्टर 1 का एक इंपोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं और आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है द्विनामकरण पद्धति, यानी जो वर्गीकरण की द्विनामकरण पद्धति है जिसको हम बोलते हैं बाइनोमिनल क्लासिफिकेशन। तो अगर हम बात करते हैं वर्गीकरण की द्विनामकरण पद्धति की, तो जो वर्गीकरण की ये द्विनामकरण पद्धति है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्गीकरण की जो द्विनामकरण पद्धति है इसको दिया किसने। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। किसने दिया था, तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि कैरोलस लिनियस एक साइंटिस्ट हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम वर्गीकरण का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण का जनक भी इनको हम कहते हैं। तो कैरोलस लिनियस आपको याद रखना है, कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण की द्विनामकरण पद्धति दी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए कि जो द्विनामकरण पद्धति है इसको दिया किसने, तो आपको याद रखना है कैरोलस लिनियस ने दिया। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि द्विनामकरण पद्धति, तो द्विनामकरण पद्धति में क्या है कि कोई भी अगर जीवधारी है तो उस जीवधारी का जो नाम है वो दो नामों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, मान लीजिए एक हमारे पास जीव है जिसका नाम है शेर, यानी कि लायन। ठीक है, तो लायन यानी कि शेर की अगर हम बात करते हैं, तो शेर की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे शेर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है क्या, पैंथेरा लियो। क्या होता है, शेर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पैंथेरा लियो। क्या होता है, वो होता है पैंथेरा लियो। ठीक है, पैंथेरा लियो। तो सिंपल सी बात हमको यह समझना है कि ये मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया, एक एनिमल हो गया, या इसकी जगह आप कोई प्लांट भी ले सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक जीव है। अब इस जीव का जो नाम है वो दो नामों से मिलकर के बना होगा। ये जो पहला वाला नाम है पैंथेरा, पैंथेरा जो है ये शेर के वंश का नाम है। किसका नाम है, ये शेर के वंश का नाम है। वंश मतलब जीनस का नाम है। ठीक है, तो पैंथेरा जो है शेर के वंश का नाम है। और जो लियो है, ये लियो शेर की क्या है, जाति का नाम है। ठीक है, लियो जो है शेर की जाति का नाम है, यानी कि स्पीसीज का नाम है। तो हमको यह समझ में आया कि ये जो वर्गीकरण की द्विनामकरण पद्धति है इसको कैरोलस लिनियस ने दिया और इन्होंने यह बताया कि जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, इनका जो नाम होता है वो दो नामों से मिलकर के बना होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द्विनामकरण पद्धति, मतलब इस पद्धति के अनुसार कैरोलस लिनियस ने क्या बताया कि हर एक जीवधारी का जो नाम होता है वो दो नामों से मिलकर के बना होता है, जिसमें पहला नाम उसके वंश को दर्शाता है, यानी कि जीनस को दर्शाता है, और जो दूसरा नाम है वह उसके स्पीसीज यानी कि जाति को दर्शाता है। तो यही चीज आपको समझना है कि वर्गीकरण की जो द्विनामकरण पद्धति है इसके अनुसार हर एक जीवधारी का जो नाम होता है वो दो नामों से मिलकर के बना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, शेर एक हमारे पास एनिमल है, यानी कि एक जीव है, इसका नाम वैज्ञानिक नाम दो नामों से मिलकर के बना होता है। पैंथेरा लियो जो है ये शेर का होता है वैज्ञानिक नाम। अब पैंथेरा जो है शेर के वंश का नाम है और लियो जो है ये शेर की स्पीसीज यानी कि जाति का नाम है। तो पहला जो नाम होता है किसी भी जीवधारी का वह उसके वंश को यानी कि जीनस को प्रदर्शित करता है, और फिर जो दूसरा नाम होता है वह उस जीव के जाति को यानी कि स्पीसीज को दर्शाता है। यही है वर्गीकरण की द्विनामकरण पद्धति। अब आपको एक चीज और याद रखना है कि जो भी वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं ये हमेशा तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। अगर इनको हम चाहें एकदम से सीधा लिख दे तो वो हमारा गलत माना जाएगा। ठीक है, एकदम से आपको याद रखना है कि जो वैज्ञानिक नाम लिखते हैं हम किसी भी जीवधारी का, तो उसको अंग्रेजी के तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे हमने यहां पे पैंथेरा लियो लिखा है, तो इसको अगर हम पूरे वर्ड को एक सीध में अगर लिख देंगे, एकदम से सीधा लिख देंगे, तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक नाम हमेशा तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, तो आप यहां पे देख भी सकते हैं कि प्रत्येक जीव का जो नाम होता है वो दो नामों से मिलकर के बना होता है, जिसमें पहला नाम जो होता है वह उस जीव के वंश को दर्शाता है, तथा जो दूसरा नाम होता है वह उस जीव के जाति को दर्शाता है, यानी कि स्पीसीज को दर्शाता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि जो वंश का नाम होता है, किसी भी जीवधारी के जो वंश का नाम होता है, ठीक है, वह अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से यानी कि बड़े अक्षर से स्टार्ट होता है, और जो जाति का नाम होता है वो अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से शुरू होता है, यानी कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है,
तो आप देख भी सकते हैं कि जो प्रजातीय नाम होता है, प्रजातीय नाम हम किसको बोलते हैं? वंश के नाम को। तो वंश के नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रजातीय नाम। तो जो वंश का नाम होता है यानी जो वंशागत नाम होता है या जो प्रजातीय नाम होता है, मतलब जो वंश का नाम होता है, वो लैटिन भाषा के या ग्रीक भाषा के शब्दों के होते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी जीवधारी के जो वैज्ञानिक नाम होते हैं वो या तो लैटिन भाषा के शब्दों के बने होते हैं या तो ग्रीक भाषा के शब्दों के बने होते हैं। दो ही भाषा है। ठीक है, एक तो लैटिन भाषा हो गई, तो हर एक जीवधारी का जो वैज्ञानिक नाम है वो या तो लैटिन भाषा के शब्दों का बना होगा या तो वो ग्रीक भाषा के शब्दों का बना होगा। ठीक है, मोस्टली आप देखेंगे अधिकतर जो है आपको लैटिन भाषा के शब्द मिलते हैं। तो किसी भी जीवधारी का जो नाम होता है वो दो नामों से मिलकर के बना होगा, जिसमें पहला नाम उसके वंश को रिप्रेजेंट करेगा यानी वंश को दर्शाएगा, और जो दूसरा नाम होता है वह उसके स्पीसीज को दर्शाता है। ठीक है, और जो प्रजातीय व जातीय नाम होते हैं, मतलब चाहे वंश का नाम हो चाहे जाति का नाम हो, वो लैटिन भाषा के शब्दों में लिखे जाते हैं या तो ग्रीक भाषा के शब्दों में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी जीव का वैज्ञानिक नामकरण करते हैं तो आपको याद रखना है कि उसके लिए केवल और केवल लैटिन भाषा के शब्दों का यूज किया जाता है, और इसके अलावा अगर यदि किसी भाषा के शब्द सम्मिलित किए जाएंगे तो वो है ग्रीक भाषा। फिर आपको यह भी देखना है कि जो प्रजातीय नाम होता है यानी जो वंश का नाम होता है, जो वंश का नाम होता है, आप देखेंगे जो वंश का नाम होता है इसका जो पहला अक्षर होता है वो अंग्रेजी के बड़े अक्षर से मतलब कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और जो जातीय नाम होता है यानी जो स्पीसीज का नाम होता है यानी जो जाति का नाम होता है, तो जाति का नाम जो है अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से शुरू होता है। ठीक है, यानी कि स्मॉल लेटर से शुरू होता है। ठीक है, आप कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एक यहां पे एग्जाम्पल हम लेते हैं किसका? प्लांट का। तो प्लांट में एक हम देखते हैं पी यानी कि मटर का। तो मटर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है क्या होता है? पाइसम सटाइवम। क्या होता है? मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पाइसम सटाइवम। ठीक है, पाइसम सटाइवम। तो मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पाइसम सटाइवम। तो ये देखिए, अब हमने पहली चीज क्या ध्यान रखी है वैज्ञानिक नामकरण लिखते समय कि दोनों वंश का नाम और जाति का नाम, वंश और जाति दोनों का नाम हमने तिरछे अक्षरों में लिखा है, क्योंकि आप देख भी सकते हैं कि जो प्रजाति का नाम यानी जो वंश का नाम होता है और जातीय नाम मतलब जो जाति का नाम होता है, तो दोनों नाम जो है तिरछे अक्षरों में लिखे जाने चाहिए। ठीक है, तो पाइसम सटाइवम हमने कैसा लिखा है? एकदम से तिरछे अक्षरों में हमने लिख रखा है, तो यानी ये हमारा सही माना जाएगा। तो पाइसम सटाइवम होता है मटर का वैज्ञानिक नाम। ठीक, अब इसमें जो पाइसम होता है ये मटर के वंश का नाम है। किसका नाम है? पाइसम जो है ये मटर के वंश का नाम है यानी कि जीनस का नाम है, और जो सटाइवम होता है ये मटर की स्पीसीज यानी कि जाति का नाम है। ठीक है, तो पाइसम सटाइवम हो गया मटर का वैज्ञानिक नाम। अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो पहला अक्षर है किसका? ये जो पहला अक्षर है वंश का, तो वंश के नाम का जो पहला अक्षर है ये हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से। और ये जो स्पीसीज है यानी जो जाति है, तो जाति का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होता है। तो यानी हमको बस इतना याद रखना है कि जो वर्गीकरण की द्वि नामकरण पद्धति होती है इसको कैरोलस लिनियस ने दिया। कैरोलस लिनियस को हम वर्गीकरण का जनक भी कहते हैं, यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि द्वि नामकरण पद्धति का मतलब क्या है कि हर एक जीवधारी का नाम दो नामों से मिलकर के बना होता है। ठीक, तो पहला नाम तो उसके वंश का नाम होता है और दूसरा नाम जो होता है वह उसकी जाति का नाम होता है। ठीक, और दोनों नाम चाहे वो वंश का नाम हो चाहे वो जाति का नाम हो, दोनों नाम जो होते हैं ये अंग्रेजी के तिरछे अक्षरों से लिखे जाते हैं। जो वंश का नाम होता है यानी जो जीनस का नाम होता है, जो वंश का नाम होता है, इसका जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। और फिर जो स्पीसीज का नाम है यानी जो जाति का नाम है ये अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए। किसमें से? ये अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए। तो यही है वर्गीकरण की द्वि नामकरण पद्धति जिसको कैरोलस ने लिनियस ने दिया। और इन्होंने क्या बताया कि हर एक जीवधारी का नाम दो नामों से मिलकर के बना होता है, जिसमें पहला नाम जो है उस जीव के वंश को दर्शाता है तथा दूसरा नाम जो है उस जीव के जाति को दर्शाता है। और वंश और जाति दोनों के नाम जो है तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। ठीक, आप और कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मटर का हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, हमने प्लांट का एक एग्जाम्पल दे दिया, फिर एक एग्जाम्पल हमने किसका दे दिया? आपको शेर का दे दिया, पैंथेरा लियो का। बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आपको एक दो एग्जाम्पल लिख देना है, आसानी से आपको पूरे के पूरे नंबर जो है मिल जाएंगे। तो पूरी की पूरी वीडियो जो है काफी आसान है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ऐसे ही जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सभी चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं
उनकी वीडियो हम पूरा का पूरा आपको कवर कराएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, और अगर कोई चैप्टर 1 का कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आपसे नहीं बनता तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैप्टर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और पूरे के पूरे चैप्टर को एक क्रम से सीक्वेंस में हम खत्म करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम आसानी से कवर करने वाले हैं, एकदम से आसान भाषा में। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।